साथियों, हॉस्पिटल के बाद अब ये लोग बारी ले रहे हैं कोर्ट की। यहाँ दोस्तों, हॉस्पिटल बाहर ले जाने की जो जिद पकड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और एमएलए साहब ने, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे का आदेश दिया। आपको बताना ये चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई थी, रजिस्ट्री भी नाम करवा ली थी हॉस्पिटल के नाम, और हॉस्पिटल का मैप भी इस तरीके से तैयार किया था कि वहां पर चारों ओर इन लोगों की दुकानें काटी जाएं। हॉस्पिटल को अलग तरीके से इन्होंने रखा, आसपास की जमीनों का भाव बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने ट्रिक का इस्तेमाल किया, और माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे का आदेश दिया। अब आपको बताना ये चाहता हूं कि जहां पर रीफिटिंग का इश्यू है, वहां पर आप कैसे बता सकते हैं कि ये हॉस्पिटल की जगह है? नंबर एक बात, आप नहीं बता सकते, इसलिए माननीय न्यायालय ने इस इश्यू को प्रेफर किया और स्टे का आदेश दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट के पीछे पड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन दोनों ही मुद्दों में नुकसान जनता का है, फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। ये जनता को समझना होगा। साथियों, सिंचाई कॉलोनी में अगर कोर्ट बनती है तो शायद ही कोई वकील साथी इस बात को लेकर के असहमत होगा कि कोर्ट वहां पर नहीं बननी चाहिए। सभी वकील साथी एक मत होकर के मांग कर रहे हैं कि सिंचाई कॉलोनी में जो है वो कोर्ट बननी चाहिए। ऐसा कोर्ट में वकीलों का मानना है, लेकिन मानना भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का ये है कि वहां पर नहीं बननी चाहिए। अधिवक्ता हैं वकील साहब राजेंद्र जी बेनीवाल, उन्होंने बिल्कुल जायज सवाल किया है कि वहां पर अगर सिंचाई कॉलोनी में अगर कोर्ट बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल सही जायज सवाल है। या फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को लेकर के क्लियर करना चाहिए, अपने फेसबुक या फिर अन्य सोशल मीडिया के हैंडल से ये क्लियर करना चाहिए कि हम पक्ष में है सिंचाई कॉलोनी में अगर कोर्ट बनती है तो। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हॉस्पिटल और कोर्ट को अपना नाक का सवाल बना करके ये लोग ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल जो है बाहर चला जाए, कोर्ट बाहर चला जाए और इन लोगों की जमीनें कामयाब हो जाए, जनता जाए भाड़ में। साथियों, हॉस्पिटल की जगह जो वर्तमान में है, अगर उसी को बहुमंजिला रूप दे दिया जाए तो डेफिनेटली लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों का ट्रांसपोर्टेबल चार्ज जो है वो कम होगा, लोगों को लेबोरेटरी के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों आज तो जो है अगर टाइम ऑफ हो जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स जो हैं उनके चैम्बर्स में जाकर के दिखा सकते हैं, उनके घर पे जाकर के दिखा सकते हैं, बाद में उनका असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये लोग कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं। अगर भाजपा के पार्षद मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप अपने फेसबुक हैंडल से ये क्लियर करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करें कि हम सिंचाई कॉलोनी में जो है अगर कोर्ट बनती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर कोर्ट उधर पटवा की तरफ जाती है तो बहुत दूर जो है वो लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। उनका असुविधा का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेबल चार्ज लगेगा। लोग जो है वहां पर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए डेफिनेटली उनको जो है वहां पर परेशानी होगी, और वकील साथी जो है उनका एसडीएम कोर्ट डिवाइड हो जाएगा, काफी दूर हो जाएगा, तो आने जाने के में उन्हें भी दिक्कत होगी, क्योंकि एसडीएम जो ऑफिस यथावत रहेगा। जमीनों के रेवेन्यू के मामले जो है वो एसडीएम ऑफिस में चलते हैं, एसडीएम कोर्ट में चलते हैं, और उधर जो है वो अगर एडीजे कोर्ट जाएगी तो डेफिनेटली उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप बोल करके आप ये क्लियर करें, न केवल पार्षद बल्कि जो लोग इस बात को लेकर के इंटरेस्टेड हैं कि जनता जो है वो लूटने के लिए नहीं बनी है, जनता जो है वो परेशान होने के लिए नहीं बनी है, तो आप अपना पक्ष इस बात को लेकर के क्लियर करें। चाहे तमाम वकील साथी भी हैं कि हम इस बात के पक्ष में हैं कि सिंचाई कॉलोनी में कोर्ट बननी चाहिए। बाकी न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका अगर उसे उचित लगेगा न्यायपालिका को कि कहाँ पर जो है वो पहले सबसे बेहतरीन सबसे ठीक है, तो डेफिनेटली ये न्यायपालिका के ऊपर है, लेकिन हमें तो अपना पक्ष रखना होगा। लोग इस बात को लेकर के ये भी कह सकते हैं कि आप चुप रहिए, गूंगे बने रहिए, नहीं बोलना, नहीं वीडियो बनानी, नहीं पोस्ट करनी, लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए कि हाँ हम इस बात के पक्ष में हैं, बोल करके मरिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई भी पक्ष है, कोई व्यू है, तो डेफिनेटली आप जो है वो क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी के इशारों के ऊपर चुप हो जाएं, अपने मुंह के ऊपर चपड़ी लगा लें, क्योंकि चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज सुख।
साथियों, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए बोलिए, लड़ना सीखिए और उसका जो दुष्परिणाम झेलना हो आपको झेलिए। हॉस्पिटल की लड़ाई में हम सबसे आगे थे। भादरा पुलिस हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी। हॉस्पिटल की लड़ाई में हम सबसे आगे खड़े थे, सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। हमने लड़ाई लड़ी थी। हमने पुलिस की बदतमीजी का भी सामना किया था। पुलिस के साथी जो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, हमने उसको भी सहन करने का काम किया। लेकिन हमने लड़ाई लड़ना उचित समझा, हमने चुप रहना उचित नहीं समझा। भादरा का थानेदार जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी और ये बात कह रहे थे कि आंदोलन करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है, हमने परमिशन भी नहीं ली, आंदोलन भी लड़ा और आंदोलन को सिरे लगाने का काम किया। उसके बाद में मामला सब जुडिस है। मामला जो है वो न्यायपालिका के पक्ष में है, न्यायपालिका के शरण में है। देखते हैं न्यायपालिका इस बात को लेकर के क्या अपना फैसला सुनाती है। लेकिन हमने लड़ाई लड़ना उचित समझा। हमने लोगों को अवेयर करने का काम किया। हमने ये बात कहने का काम किया कि हम इस बात के पक्ष में है कि हॉस्पिटल यही रहना चाहिए। आप मुखदर्शक नहीं बन सकते, अगर बनते हैं तो उसका भी दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए बोलिए, लड़ना सीखिए। थैंक यू साथियों।